नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुख करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी लातेहार की, जहां ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से एक किशोरी की मौत हो गई। साथ ही बात होगी चुरू की, जहां सालासर में हाल ही में हिसार के श्रद्धालुओं और बाउंसरों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद अखिल भारतीय किसान सभा ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर लातेहार से, जहां बालूमठ प्रखंड के बनवार गांव में दर्दनाक हादसे में एक 15 वर्षीय किशोरी की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान खुशबू कुमारी पिता निर्मल गंझू के रूप में हुई। वही जानकारी के अनुसार गांव के पास स्थित ईंट भट्टा के समीप बने गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जहां किशोरी किसी काम से गई हुई थी और अचानक संतुलन बिगड़ने से डूब गई। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने उसे बाहर निकालकर तत्काल बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की जा रही है। बीमारी था, तो गड्ढा कोड़ा हुआ था, उसमें पानी था, तो उसमें ये क्या अटैक हुआ और गिर गई, जिसके कारण उसका डेथ हो गया। यहाँ पहुँचने से पहले ही डेथ थी, यहाँ कंफर्म हो गया। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर चुरू से, जहां सुजानगढ़ के सालासर में हाल ही में हिसार के श्रद्धालुओं और बाउंसरों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद अखिल भारतीय किसान सभा ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, किसान सभा के बैनर तले हनुमान सेवा समिति पर अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर संतोष मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वीआईपी दर्शन के नाम पर कथित वसूली बंद करने, हनुमान सेवा समिति में SC ST और OBC वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने, बाउंसरों की जगह प्रशिक्षित पुलिस बल तैनात करने, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने सहित कई मांगे शामिल थी। साथ ही मंदिर परिसर में चिकित्सा सुविधा, पुलिस चौकी और किफायती दरों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। किसान सभा ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां नरसिंहगढ़ मंडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नरसिंहगढ़ चौकी के पास उनकी प्रतिमा के भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लखन पटेल ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ किया। मंत्री ने कहा कि बाबा साहब भारत रत्न हैं और उनके योगदान से पूरा देश प्रेरित है, इसलिए प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही, जहाँ सभी ने बाबा साहब के विचारों को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलवाड़ा रोड स्थित चित्तौड़ गांव में समाजवादी पार्टी नेता सुधीर चौहान द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम विवादों में घिर गया। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान मंच पर बालाओं द्वारा डांस किया गया और मौजूद लोगों ने उन पर नोट भी उड़ाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। महापुरुष की जयंती पर इस तरह के आयोजन को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और इसे बाबा साहब के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया जा रहा है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर इगलास से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान तेज ध्वनि और अत्यधिक वाइब्रेशन के कारण कई दुकानों में रखा सामान गिरने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा डीजे की ध्वनि सीमित रखने के निर्देश पहले ही दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने आरोप लगाया कि तेज साउंड से दुकानों में रखे सामान को नुकसान पहुंचा, जिससे क्षेत्र में असंतोष फैल गया। एक दुकानदार द्वारा शिकायत करने पर पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ध्वनि नियंत्रित करने की बात भी कही। वहीं इस घटना को लेकर नगर में चर्चा रही कि जयंती जैसे सम्मानजनक अवसर पर इस तरह की व्यवस्था उचित नहीं है और प्रशासन को सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां रामपुर प्रखंड स्थित स्टेडियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोग द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब का जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के महत्व का प्रतीक है, जिन्होंने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में बिरहा कलाकार सूरज पासवान ने अपने गीत संगीत के माध्यम से उनके जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुखिया विजय राम, संदीप कुमार, लाल बाबू राम सहित सैकड़ों लोगों ने बाबा साहब के विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर कानपुर देहात से, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं इस अवसर पर अरौली घाट और ग्राम पंचायत गौर सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण किया और उनके विचारों को अपनाने का संदेश दिया। वहीं पुखराया नगर में नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि करुणा शंकर दिवाकर ने वार्ड नंबर 1 परिहरापुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा अंबेडकर कमेटी के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भव्य रैली भी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर पार्क में संपन्न हुई। पूरे आयोजन में सामाजिक एकता, संविधान की महत्ता और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का